प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरी गणित में प्रश्नावली 8A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 18 से हल समझेंगे। प्रश्न 18 कहता है cos A बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A। यानी हमें इस सवाल में सिद्ध करना है। यानी अगर हम सवाल नंबर 18 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, cos A का मान हमें दे रखे हैं 4/5। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos A बराबर यहाँ पे दे रखे हैं 4/5। ठीक, cos A का मान हमें यहाँ पे 4/5 दे रखे हैं और हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इस सवाल में सिद्ध करना है। यानी टू प्रूव, यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो है यहाँ पे tan A बटे यहाँ पे क्या दे रखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर यहाँ पे हमें sin A और बटे में हमें sec A, ये दोनों पक्ष हमें बराबर लाने हैं। ठीक है, cos A बराबर हमें 4/5 दे रखा है और हमें सिद्ध करके दिखाना है, यानी टू प्रूफ, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है वो sin A बटे sec A के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हल किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे cos A का मान यहाँ पे दे रखे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। यहाँ पे cos A बराबर हमें 4/5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 जो दे रखे हैं, तो 4/5 को जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे cos A की सहायता से tan A और यहाँ पे sin और sec A का मान निकालेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार निकालेंगे, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, cos A बराबर 4/5 है, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यानी आधार कितना है आपका, 4 है, क्योंकि A के सामने 4 लिखा हुआ है, K का मतलब कर्ण, कर्ण के सामने कितना आपका लिखा हुआ है 5, हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे K के सामने 5 है तो आपका 5 हो जाएगा। और सुनिएगा, यहाँ पे A के सामने 4 है, यानी आधार आपका 4, हमें लंब पता करना है। तो लंब पता करने के लिए k स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे k के स्थान पे 5 की घात 2, a के स्थान पे 4 की घात 2 और प्लस आप l स्क्वायर लिखोगे। 5 की घात 2 का मतलब आपका 25 होता है, 4 की घात 2 का मतलब आपका 16 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 की तरफ आप 16 ले आएंगे, तो काहे का हो गया, माइनस का हो जाएगा। 25 में से 16 को जब घटाओगे तो आपका 9 बचेगा, यानी L का मान यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुआ है। L का मतलब होता है लंब, लंब हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan A का मान निकालेंगे। तो tan A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर आपका लंब बटे आधार आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र से हम tan A का जब मान निकालेंगे तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब हम यहाँ पे sin A का मान निकालेंगे, तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, sec A का निकालेंगे, तो sec A का मतलब कर्ण बटे आधार, यानी 5/4। हमें यहाँ पे tan A, sin A, sec A का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे LHS हमें लेना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका LHS में हम लोग जब लेंगे तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम LHS लेंगे तो LHS में हम यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे tan A बटे में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर A दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप हल करते हो तो यहाँ पे हम मानों को पुटअप करेंगे।
यानी कहने का मतलब है tan a के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, क्योंकि अभी हमने जस्ट निकाला हुआ है। अभी 1 प्लस यहाँ पर भी है तो 3/4 का होल आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे 3/4 है, बटा लगा देंगे, स्क्वायर आपका हटेगा, पावर 3 के ऊपर आएगी तो 9 बटे आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो गया, 4 के ऊपर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4, 16 की गुणा आप 1 से करेंगे, 16 एकम 16 प्लस का 9 हो गया, बटे में क्या करेंगे 16 ही लिखेंगे। ठीक है, इतना हम इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं कि आपको क्या दिखाई पड़ेगा। चलिए साइड में हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3/4 और यहाँ पे 16 और 9 कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, और बटे में आपका क्या चल रहा है 16 चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है आपका 16 चल रहा है। पास पास दूर दूर, ये तो आप जानते ही होंगे नियम, 3/3 गुणे 16 हो जाएगा और 4 गुणे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, गुणा करेंगे तो 12 बटे आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये हमें इतना LHS प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे RHS लेंगे। तो RHS का मतलब ये है, RHS जो है हमारा था साइन A और बटे में क्या था सेक A था। साइन A का अगर हम बात करें, यानी साइन A का जब हम लोगों ने मान निकाला था तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ था, साइन A का जो मान था वो हमें 3/5 प्राप्त हुआ था, अभी जस्ट निकाला था 3/5 लिख देंगे। ठीक है, और सेक का जो मान था वो जो है आपका कितना था, अगर हम सेक की बात करें तो आपका 3/4 था, अभी हमने निकलवाया था जस्ट। पास पास दूर दूर की गुणा करेंगे, 4×3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4×3 12 हो गया। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या चेक करिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 16 और आपके 25 होते हैं, सही तो है, गलतियां तो कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है साइन A 3/4, सेक A का मान 3/4 हम लोगों ने निकाला था, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सेक का मान 3/4 नहीं था, सेक का मान जो था वो था आपका 5/4, वही तो आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 5/4 लिखेंगे, पास पास दूर की गुणा करोगे तो 4×3 12/25, ये आपको LHS इतना प्राप्त हुआ 12/25 प्राप्त हुआ था, RHS भी आपको 12/25 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया, यानी कि tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A के क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने आपको बराबर करके दिखाया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे जो 18 था इसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 19 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 19 कहता है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। यानी हमें इस सवाल में भी हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सवाल नंबर 19 देखिएगा, तो यहाँ पे सलूशन में साइन थीटा का मान हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा का जो मान है वो दे रखे 1/2 और हमें क्या करना है टू प्रूफ, यानी सिद्ध करके हमें दिखाना है। और वो क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें लाना है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का सवाल में दे रखे 4 साइन क्यूब थीटा बराबर का 1, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे LHS ले लेंगे। यहाँ पे LHS जो है वो ये है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये LHS हो गया। RHS में हमको 1 लाना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, साइन थीटा के स्थान पे 1/2 हो गया। यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे 1/2 की पावर कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 3 एकम 3/2, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 4 गुणे, यहाँ पे पावर 3 है, 2 के ऊपर आएगा तो 1/8 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर देंगे। यहाँ पे 3/2 और माइनस का 1/2, तो यहाँ पे देखिएगा हर समान है,
तो यहाँ पे जब हर समान होते हैं तो अंश में से ही जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पे 3 में से 1 को घटाओगे तो 2/2 बचेगा। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमें बटे का 1 मानना नहीं है, तो केवल 1 आ जाएगा। यानी LHS का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, RHS में हमें 1 लाना ही था। तो ये भी सिद्ध हो गया। यानी अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो हमने सिद्ध करके दिखाया हुआ है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो है वो भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 20 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 अगर हम पढ़ें सबसे पहले तो सवाल नंबर 20 कहता है यदि साइन a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cosec a प्लस tan a sec a बराबर, यानी कि हमें इतने सिस्टम का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल में साइन a बराबर पहले दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सलूशन में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे साइन a का मान हमें दे रखे हैं 1/3, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें करना है cos a और फिर हमें इनटू यहाँ पे क्या करना है cosec a प्लस और क्या करना है tan a और यहाँ पे इनटू sec a। इतने का हमें मान निकालना है। cos a cosec a tan a sec a का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे मालूम, यहाँ पे साइन a का मान 1/3 दे रखे हैं। यानी कि अगर हम बात करें जब साइन a का मान 1/3 है, इसका फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लंब बटे कड़ होता है साइन का। तो l के सामने कितना है 1, तो हम 1 लिख देंगे। a का मतलब कड़ आपका 3 दे रखा है, हमको आधार पता करना है। तो सूत्र होता है k² बराबर a² प्लस l स्क्वायर। आप पिछली वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कड़ कितना है 3, तो यहाँ पे 3 की घात 2 a हमें निकालना है। l के स्थान पे 1 लिखेंगे, 3 की घात 2 का मतलब 9 हो गया। a² प्लस का 1 लिखेंगे और यहाँ पे 9 की तरफ हम 1 ले आएंगे तो माइनस का हो गया। 9 में से 1 को घटाओगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर जो होगा वो 8 के ऊपर आएगा तो रूट लग जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका 2√2 होता है। कितना होता है, 2√2 होता है। यहाँ पे जो हमें आधार प्राप्त हुआ है 2√2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, cos a निकाल सकते हैं। cos a बराबर सूत्र होता आधार बटे कड़, तो 2√2 आपका आधार हो गया, कड़ हो गया 3। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, cosec a निकालेंगे। तो cosec a बराबर सूत्र होता है कड़ बटे लंब। कड़ कितना है आपको 3 और लंब हमें 1 दे रखा है, बटे का 1 हटा देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, tan a निकालेंगे। तो देखिएगा tan a बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 1, आधार आपको 2√2 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिएगा अब हमें निकालना होगा sec a। तो sec a बराबर जब निकालोगे तो कड़ बटे आपका आधार होता है। कड़ आपको 3 है, चित्र से देख रहे हैं, और यहाँ पे 2√2 कड़ है 3 और यहाँ पे आधार दे रखे हैं 2√2। इस प्रकार से हमें ये इतने मान प्राप्त हो चुके हैं। साइन a का मान मालूम ही था सवाल में, cos a का मान प्राप्त हो गया, cosec a का मान प्राप्त हो गया, tan a का मान प्राप्त हो गया, sec a का भी मान हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिएगा इन मानों की सहायता से हम जो है इस सिस्टम का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे cos a इंटू cosec a और फिर यहाँ पे क्या है आपको tan a और फिर क्या दे रखे हैं sec a। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे cos a के स्थान पे लिखेंगे 2√2 बटे में 3, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान। यहाँ पे 3 लिखेंगे cosec a के स्थान पे, tan a के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/2√2 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणे का निशान। sec a के स्थान पे क्या लिखेंगे 3/2√2 कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2√2 हमें प्राप्त हुआ प्लस 3 एकदम 3 हो गया। यहाँ पे 2√2 की गुणा 2√2 से करेंगे, 2 दूना 4 हो गया। √2 की गुणा √2 से करोगे तो केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2√2 प्लस का यहाँ पे 3/8 यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिएगा हमें क्या देखने को मिलेगा, 8 दूनी 16। क्या मिला, 8 दूनी 16। साइड में आ जाते हैं, 8 दूनी 16 √2 और प्लस का 3 और बटे में कितना 8।
यानी कि हमें cos a cos a के प्लस tan a sec a का मान निकालना था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है वो देखिएगा। यहाँ पे आया हुआ है 16√2 प्लस का 3 और बटे में 8, हमें इतना मान हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का हल समझेंगे। सवाल नंबर चलिए 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रतिक्रिया रहेगी लगाने की। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 13 sin a बराबर हमें 12 दे रखे हैं, कॉमा लगा देते हैं और हमें करना क्या है, sec a माइनस tan a का जो है हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 13 sin a बराबर जब हमें 12 दे रखा है तो sin a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सहायता से हम इन दोनों के मान निकालेंगे, तभी तो इसका पूरा टोटल मान आएगा। sin a का मान हमें 12/13 प्राप्त है। ठीक है, सवाल में दे रखे थे sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो गया 12, कर्ण के सामने कितना लिखा हुआ है 13, हमें आधार पता करना होगा। तो k² बराबर a² प्लस आप क्या लिखेंगे l²। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण के स्थान पे आप 13 की घात 2 हो गया, a तो हमें बताना है, l के स्थान पे 12 की घात 2 कर दोगे। आगे देखिएगा 13 की घात 2 का मतलब 169, 12 की घात 2 का मतलब 144, 169 की तरफ आप 144 लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 169 में से 144 घटाओगे 25 बचेगा, 25 का जब वर्ग करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। यानी आधार हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है हमें 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sec a का मान निकाल सकते। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, sec a का मान निकालेंगे चित्र से। तो sec a बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यहाँ पे कितना है 13, आधार कितना है 5। इसके बाद देखिएगा हम tan a निकालेंगे, tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब है 12, आधार है आपको 5। इस प्रकार से sec a का मान और tan a का मान प्राप्त हो चुका है। इन मानों को इसमें हम पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। sec a के स्थान पे लिखेंगे 13/5, tan a के स्थान पे क्या लिखेंगे 12/5। अब यहाँ पे देखिएगा हर है समान, तो एक बार लिखेंगे 13 माइनस 12 हो गया, 13 में से 12 को घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1/5 आ जाएगा। यानी sec a माइनस tan a का मान जो है हमें 1/5 प्राप्त हुआ है और हमें यही क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।